आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई एकेडमी 360 में। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? जहाँ कहीं भी है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन से पढ़ाई कीजिए। आगे बहुत सारा एग्जाम है, अभी SBI कलर का एग्जाम है, SBI PO का है। और आप लोगों के लिए कॉमन एरर लेके आए हैं 10th चैप्टर पे। एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए कि आप जब रूल पढ़ते हैं तो रूल कुछ अलग होता है, जब उसी रूल को क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट किया जाता है तो कैसे एरर फाइंड आउट किया जाता है, इस चीज को आप लोग आज समझिए। ठीक है जी? तो चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। ठीक है, उससे पहले एक लाइन है, द गुरु कैन ओनली टीच यू हाउ टू यूज इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है जी? कोई भी टीचर जो आपको पढ़ाते हैं वो सिर्फ पढ़ाते हैं, लेकिन वो जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, वो जो आप में शिक्षा और संस्कार देते हैं, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, ये 100% आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। क्योंकि कोई भी टीचर आपके साथ में 1 घंटा, आधा घंटा, अब तो ऑनलाइन क्लास का टाइम आया है तो आधा घंटा या 20 मिनट का भी वीडियो लेक्चर रहता है, लेकिन 23 घंटा जो आप निकालते हैं, 23 आवर, वो आपका अपना टाइम रहता है। तो कैसे यूटिलाइज करना है टाइम को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कितना भी मोटिवेशन क्यों नहीं मिल जाए, जब तक आप अपने पारिवारिक स्थिति और परिस्थिति से, आपके फैमिली का क्या सिचुएशन है, आपके पिताजी कितना संघर्ष कर रहे हैं, जब तक आप उससे, आपको उसका पता नहीं है, तब तक जो है क्या होगा, परेशानी होगा। तो फैमिली में जो है, फैमिली का जो स्थिति है, उससे आपको जब तक पता है कि क्या परेशानी है, तो आप बढ़िया से काम कीजिएगा, आपको काम करने में मन लगेगा और आप जो है पढ़ाई बढ़िया से कीजिएगा। ठीक है जी? तो चलिए जो नेक्स्ट यहाँ पे जो है आगे की ओर पढ़ा जाए। जो क्वेश्चन है यहाँ पे 10 से है कि सी वॉज शॉक्ड व्हेन सी हर्ड द न्यूज दैट ही हैज डाइड। अब यहाँ पे आपको क्या समझना पड़ेगा, समझिए इस चीज को। क्या है कि सी वॉज शॉक्ड, वह अचंभित हो गई। क्या किस टेंस में है यहाँ पे? सिंपल पास्ट में, सॉरी पास्ट टेंस में है, ये सिंपल पास्ट ऐसे समझिए। व्हेन सी हर्ड, है ना, जब वह सुनी, क्या सुनी? द न्यूज दैट ही हैज डाइड। अब यहाँ पे जो है हैज का यूज नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में है। किसका यूज हो जाएगा? हैड का यूज होगा, समझे? हैड का यूज होगा। अब सेंटेंस सही हुआ। किस पार्ट में एरर है? पार्ट डी में एरर है। हैज का यूज नहीं होगा, हैड का यूज होगा, क्योंकि पूरा सेंटेंस पास्ट टाइम की ओर इंडिकेट कर रहा है। और हैज का जो यूज होता है कहाँ पे होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। तो हैज का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? हैड का यूज होगा। समझिए इस चीज को। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, whenever you are coming here you bring a lot of sweets for me। जब कभी भी तुम यहाँ आ रहे हो, सेंटेंस को पहले यहाँ पे समझिए, तब आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो मेरे लिए जो है आप बहुत सारे स्वीट्स लाते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि जो प्रेजेंट का जो हैबिचुअल एक्शन है, वर्तमान समय का जो हैबिचुअल एक्शन होता है, कोई भी उसे आप बताते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो यूज किया जाता है। तो जब कभी भी वो आता है, तो एक आदत है बना हुआ कि जब कभी भी वो आता है तो उसके लिए स्वीट्स लेके आता है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? व्हेन एवर यू कमिंग हियर नहीं होगा, व्हेन एवर यू कम होगा। ठीक है जी? व्हेन एवर यू क्या होगा? कम का यूज किया जाएगा, कमिंग का यूज नहीं किया जाएगा। यू क्या है जी? यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, इसके साथ क्या है? कम का यूज होगा। ठीक है जी? देखिए किस पार्ट में एरर है? पार्ट बी में एरर है। अब यहाँ पे समझिए सेंटेंस क्या होगा, व्हेन एवर यू कम हियर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। कमिंग हियर का यूज नहीं किया जाएगा। समझिए इस चीज को, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हैबिचुअल एक्शन जो होता है, वर्तमान के हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है। ठीक है? सेकंड नंबर हुआ, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हुआ। थर्ड नंबर में आइए, दैट टू एंड टू ऑलवेज मेड फोर कैन नॉट बी डॉटेड। जब दो और दो मिलता है तो क्या होता है? उससे चार बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूरज पूरब से निकलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूरज पश्चिम की ओर डूबती है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सारे के सारे चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ यूज होता है सेंटेंस में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग यूज करते हैं। जब कभी भी बात यूनिवर्सल ट्रूथ की आती है तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? मेड का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? मेक्स का यूज हो जाएगा। समझे? किसका यूज होगा? मेक्स का यूज होगा। तो किस पार्ट में एरर है? पार्ट बी में एरर है। मेड के बदले किसका यूज होगा? मेक्स का यूज किया जाएगा। समझे? तो पार्ट बी में एरर है। अब सेंटेंस क्या हो जाएगा? दैट टू एंड टू ऑलवेज मेक्स फोर कैन नॉट बी डॉटेड। समझे इस चीज को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड।
देखिए जब पास्ट की दो घटना घटित होता है, जब पास्ट टाइम में बीते हुए समय में दो घटना घटित होता है, तो जो पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है, जो बाद में है उसे सिंपल पास्ट में रखा जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। पहले क्या हुआ है, पहले पेशेंट मरा है उसके बाद डॉक्टर आया है। तो जो पहले पेशेंट जो मर चुका है, ठीक है जी, मर गया, तो उसके लिए किसका यूज किया जाएगा, पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो द पेशेंट क्या हो जाएगा, हैड का यहाँ पे यूज किया जाएगा। किस पार्ट में एरर है, पार्ट ए में एरर है। तो अब क्या होगा सेंटेंस, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, पार्ट ए में एरर है, यहाँ पे किसका यूज होगा, हैड का यूज किया जाएगा। समझे इस चीज को। नेक्स्ट है, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years अगो, है ना, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years अगो। समझे। चलिए इसका कॉन्सेप्ट देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस चीज को आप समझिए अब। ठीक है जी, 5वां नंबर का कॉन्सेप्ट समझिए क्या कहता है। यहाँ पे है कि आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years अगो। यहाँ पे जो 2 years अगो है, इसका जो यूज किया गया है पास्ट टाइम की ओर है ना, बीते हुए समय की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे हैव का यूज नहीं होगा। ठीक है जी, हैव का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, सिर्फ पास्ट, सिंपल पास्ट का यूज किया जाएगा। यानी क्या होगा, अब आई पास द एग्जामिनेशन, मैंने एग्जामिनेशन पास किया था, कब किया था, 2 years अगो, 2 साल पहले पास किया था। तो आपको क्या समझना है, जब सेंटेंस में बात है कि 2 years अगो, 3 years अगो, 4 years अगो, अगो जब भी आता है तो पास्ट टाइम की ओर इंडिकेट करता है। तो आगे भी सेंटेंस में क्या होता है, जो कंडीशन रहता है पास्ट की ओर जाता है। तो हैव का यूज जो होता है कहाँ पे होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। यहाँ बात प्रेजेंट परफेक्ट की नहीं हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आई पास्ट द एग्जामिनेशन 2 years अगो का यूज होगा। ठीक है जी। किस पार्ट में एरर है, पार्ट ए में एरर है। समझे इस चीज को। चलिए, जब समझे इस चीज को तो आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ा जाए। नेक्स्ट है, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2015। जो कॉलेज जो है 2015 से क्या चला रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स चला रहे हैं। आपको बताए थे, जब कोई भी ऐसा घटना, जब कोई भी ऐसा काम जो बीते हुए समय में शुरू हुआ हो और अभी तक चल ही रहा हो, और या तो एक पीरियड ऑफ टाइम या किसी फिक्स टाइम में चला हुआ हो, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। अब क्या है, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस, क्या है, 2000, सिंस 2015। तो सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ये बिल्कुल सही है। 2015 से जब कहीं निश्चित समय, किसी डिफिनिट टाइम का चर्चा होता है सेंटेंस में, तो वहां पे सिंस का यूज किया जाता है। और पीरियड ऑफ टाइम रहता है तो किसका यूज किया जाता है, फोर का यूज किया जाता है। द कॉलेज इज रनिंग नहीं होगा, तो क्या होगा, कॉलेज हैज बीन रनिंग होगा। यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा, हैज बीन का यूज किया जाएगा, हैज बीन का यूज किया जाएगा। पार्ट बी में यहाँ पे एरर है। अब सेंटेंस क्या हो जाएगा, कॉलेज क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज बीन का यूज किया जाएगा, हो जाएगा, द कॉलेज हैज बीन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2015। कॉलेज जो है 2015 से कंप्यूटर कोर्स चलाते आ रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हैज बीन का यूज होगा, पार्ट बी में एरर है। ठीक है, यहाँ पे इज का यूज नहीं होगा, द कॉलेज हैज बीन रनिंग का यूज हो जाएगा। समझे। सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब 7th नंबर में है, रानी सेज सी इज लिविंग इन पटना, है ना, सिंस 2018। अब देखिए, रानी सेज, रानी कहती है वो पटना में रह रही है, कब से रह रही है, 2018 से रह रही है। तो 2018 से रह रही है, तो सी इज लिविंग नहीं होगा, यहां भी इज का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, हैज बीन, हैज बीन का यूज होगा। किस पार्ट में एरर है, पार्ट बी में एरर है। अब आपको क्या समझना है, इसमें भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज हुआ है, इस सेंटेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। ठीक है जी, कॉमन दोनों में है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज हुआ है, लेकिन दोनों का लैंग्वेज अलग अलग है। इसलिए हमेशा आप लोगों को बताते हैं कि कॉन्सेप्ट को सीखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, लैंग्वेज चेंज रहेगा, रूल आपका कभी नहीं चेंज होगा, जो पढ़ा देंगे वही एग्जाम में पूछेगा। ठीक है जी, तो अगर मन लगा करके पढ़िएगा तो हमेशा एग्जाम में वो चीज आएगा ही आएगा। समझे इस चीज को। देखिए, अब है, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। न्यू दिल्ली से आने के बाद, जब आप न्यू दिल्ली से आइएगा तो मैं आपसे मिलूंगा। जब बताए हैं अभी बहुत सारा, हमेशा जो सेंटेंस बताते आ रहे हैं, जो भी क्लास हो रहा है, कॉमन एरर बताते आ रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को बताएं कंडीशनल पार्ट में विल का यूज नहीं किया जाता है। क्या होता है,
कंडीशनल पार्ट में विल का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, आफ्टर है, इफ आता है, व्हेन आता है, टिल आता है, अनलेस आता है, अनटिल आता है, सब आप लोगों को बताए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, यहाँ से कंडीशनल सेंटेंस होता है इससे शुरू, तो यहाँ पे विल का यूज नहीं होगा, क्या होगा, आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई विल मीट यू। तो किस पार्ट में एरर है, पार्ट ए में एरर है। ठीक है जी, अब सेंटेंस में यहाँ पे विल का यूज नहीं होगा, हो जाएगा आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई विल मीट यू। ठीक है, नेक्स्ट है 9th नंबर में कि विदाउट वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट सम केबल ऑपरेटर्स इन द सिटी हैड ब्लॉक द न्यूज। कहता है विदाउट वेटिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के निर्देश का जो इंतजार बिना किए हुए, ठीक है जी, क्या किए हैं, सम केबल ऑपरेटर्स, कुछ ऐसे केबल ऑपरेटर्स है शहर में, वो क्या किए हैं, हैड ब्लॉक द न्यूज, न्यूज को क्या किया है, ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पे आप समझिए, न्यूज को जो ब्लॉक किया गया है इन द सिटी, यहाँ पे किसका यूज है, हैड का यूज है। हैड के बाद जो मेन वर्ब आता है वह क्या होता है, भीतरी में आता है, भीतरी में यूज किया जाता है, तो यहाँ पे ब्लॉक का यूज नहीं होगा, क्या होगा, ब्लॉक्ड का यूज किया जाएगा। ठीक है जी, ब्लॉक्ड का यूज किया जाएगा। सेंटेंस जो वर्ड है इसका स्पेलिंग होगा BLOCKED, ब्लॉक्ड, जो कि भीतरी में यूज किया गया है, और पहले से जो यूज है BLOCK है। ठीक है जी, तो ब्लॉक का यूज नहीं होगा, ब्लॉक्ड का यूज होगा, क्योंकि हैड के बाद वर्ब जो है होता है मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म में आता है। किस पार्ट में एरर है, पार्ट डी में एरर है। अब सेंटेंस को शुरू से समझिए, आप क्या कहता है, विदाउट वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शन, है ना, फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के का जो निर्देश था उसका बिना इंतजार किए हुए कुछ ऐसे केबल ऑपरेटर्स थे शहर में, क्या किए थे, न्यूज को ब्लॉक कर दिए थे। तो ब्लॉक का यूज नहीं क्या किए थे, ब्लॉक्ड कर दिए थे। हैड के बाद जो मेन वर्ब होता है क्या होता है, थर्ड फॉर्म में आता है, पार्ट डी में एरर है। समझे इस चीज को, जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को अभी बताया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमेशा इस कॉन्सेप्ट पे क्या होता है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस कॉन्सेप्ट पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एग्जाम में नहीं आया है। इससे पहले भी पूछा गया है, अभी भी पूछा जा रहा है, और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है जी, तो अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए हमेशा अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। 2025 का शुरुआत हुआ, अभी बहुत सारा एग्जाम है आने वाले। अभी SBI क्लर्क, SBI PO का एग्जाम है, आगे जो है आपको फरवरी में कैलेंडर जारी करेगा बैंक का, जो इसका एग्जाम कब होता है, आपको अगस्त सितंबर में जाके होता है। जैसे IBPS PO है, IBPS क्लर्क है, ग्रामीण बैंक PO, ग्रामीण बैंक क्लर्क, RRB PO क्लर्क का आता है। ठीक है जी, और SSC में आपका CHSL है, CGL है, ठीक है, MTS है, CPO है, हर किसी का एग्जाम होगा। तो आप जो है अगर अभी से देखते हैं तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। ठीक है जी, और ये 10th चैप्टर पे कराया जा रहा है। जैसे ही कॉमन ईयर इस पे कंप्लीट होगा तो आपका वॉइस चैप्टर स्टार्ट होगा, फिर वॉइस चैप्टर को शुरू से अंत तक बिगिनिंग टू एंड पूरा डीपली पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद इस पे आपको कॉमन ईयर भी कराया जाएगा, फिर वोकेबलरी भी कराया जाएगा, वॉइस के बाद नरेशन कराया जाएगा। ठीक है जी, फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, एक एक चीज कराया जाएगा। आप सिर्फ मेरे लिए इतना कर दीजिए कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जो पढ़ने वाले हैं उसे भी शेयर कर दीजिए। ठीक है जी, बोलिए, सब्सक्राइब करने के लिए हम हमेशा आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। ठीक है जी, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अपने एप्लीकेशन पे एक फाउंडेशन बैच भी लेके आएंगे, जिसपे कि आप लोगों को मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK GS आएगा, और कंप्लीट सब्जेक्ट रहेगा, और हर चीज का तैयारी कराया जाएगा। अगर आप पटना में है तो यहाँ पे जो अपना एड्रेस है, नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड। ठीक है जी, नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड। ठीक है, यहाँ पे नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला, पटना में है। इस जगह पे आप आ सकते हैं। कोई भी परेशानी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके कॉल कर सकते हैं। तैयारी होता है BPSC, बिहार दरोगा, स्टेट PCS, बिहार SSC, BPSC, टीचर, रेलवे, और हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कराया जाता है। समझे इस चीज को। ठीक है जी, तो चैनल को एक बार फिर से बोल रहे हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हैव अ नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।